ट्रैक्टर में बैठे किसान, चहल कदमी करते किसान, आपस में चर्चा करते किसान। बिल्कुल वही दृश्य जो 26 जनवरी से पहले पिछले 60 दिनों से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ करते थे। किसानों की भारी भरकम भीड़ की तस्वीर उन लोगों के लिए एक जवाब है जो दिल्ली हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन खत्म होने की बात कर रहे थे। लोकतंत्र का अपमान बताकर किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। उसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों की इस हुजूम को देखकर कुछ लोग आज बेचैन तो जरूर हुए होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के एक आह्वान पर जिस तरीके से किसान अपना घर छोड़कर आंदोलन के हवन कुंड में अपना योगदान देने पहुंचे हैं, उसे देखकर तो राकेश टिकैत भी आज खुद पर नाज कर रहे होंगे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर बिल की वापसी के बिना किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये बात कही। का काम कर रहे जयंत चौधरी। नहीं, मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो नहीं दबाएगा, किसान झुकना भी नहीं जानता। तो मैं उस किसान को हिम्मत देना आया। यहाँ सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं, सवाल मेरा भी नहीं। आपको लगता है सत्तारूढ़ पार्टी फोर्स के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल पूरी कोशिश। उनके बयान देखो, 24 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाने चाहिए, बिजली काटी जाएगी, फोर्स लगाई जाएगी। ये कोई आतंकवादी है? सर, राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से इस आंदोलन को सुचारू रखेगा? मेरी रणनीति वो होगी जो यहाँ मंच के लोग तय करेंगे, जो साधारण किसान तय करेगा। मेरी रणनीति उसके साथ होगी। ठीक है। साथ ही कहा कि मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। केंद्र की मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करके सबको देशद्रोही बता रही है। आपको बता दें कि ये वही जयंत चौधरी हैं जिनके दादाजी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद देश के तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जब दिल्ली में समाधि के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया था, तब राकेश टिकैत के पिता, तब के बड़े किसान नेता महेंद्र टिकैत ने सरकार से स्पष्ट कर दिया था कि अगर चौधरी चरण सिंह की समाधि के लिए दिल्ली में जमीन नहीं मिली तो किसान सड़क पर उतर आएंगे। महेंद्र टिकैत के इस बयान के बाद केंद्र सरकार जमीन देने के लिए बाध्य हो गई। एक बार फिर इतिहास ने आज खुद को दोहराया है। जब महेंद्र टिकैत के बेटे राकेश टिकैत पर सरकारी दमन हो रहा था तो जयंत चौधरी ने राकेश टिकैत का समर्थन कर शायद पुराना हिसाब भी चुकता कर दिया। वही टिकैत की धर्मपत्नी सुनीता टिकैत ने कहा कि लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, इसका बदला किसानों से लेना ठीक नहीं। मैं मिसिज राकेश टिकैत, सुनीता मेरा नाम है, और इसका बदला लेंगे सरकार पर से किसान। जो लाल किले पे झंडे का अपमान हुआ, यू किसान उन्होंने नहीं करा, ये उन्होंने किया। इसके बदले में इसे किसान नहीं जान देने के वैसे किसानों के लिए तो सरकार एक बार भी नहीं आई। जो पुलिस वाले पिटे वे भी मारे हैं, उनके नाम के शाह साहब हॉस्पिटल में जा लिए, 200 किसान मर लिए, 225। एक बार भी पत्रकारों के द्वारा ही कह देते श्रद्धांजलि, उनकी जीप भी कुछ हो जाती, इधर भी नहीं सोच सके। वहीं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों का जोश है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, ना हम डरे हैं, ना हम थके हैं, ना ही आंदोलन अभी खत्म हुआ है। सब भाजपा वालों की साजिश है। बिना बिल वापसी हम कहीं नहीं जा रहे। आप लोगों का आंदोलन फिर से शुरू हो गया है? नहीं, आंदोलन तो हमारा शुरू ही था, खत्म कब था? आंदोलन थोड़ी हमारा खत्म हो गया था, शुरू ही था, हमारा आंदोलन जारी था। कुछ लोग जो है, जो हम जैसे 26 जनवरी की पेड़ में शामिल हो गए, हमारे कुछ किसान वापस चले गए थे। सरकार ने मान लिया कि किसान यहाँ से डर गया, भग गया। किसान ये डरने भगने वाला नहीं है। जो ऐसा पश्चिमी यूपी का किसान है जो राकेश टिकैत के पीछे जान दे देगा। आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। जो काले कानून सरकार लेकर आई है, इन कानूनों को जब तक वापस नहीं हो जाते, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ MSP के लिए भी गारंटी नहीं, उसके लिए भी किसानों को कानून चाहिए। और हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी की एक आवाज़ पर लाखों हजारों किसान उनके साथ मरने जीने के लिए तैयार है। अगर राकेश टिकैत को छेड़ने के लिए या उन पर हाथ डालने का सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने प्रयास किया तो पूरा भारत नहीं तो उत्तरी भारत, आधा उत्तरी भारत तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। कोई रेल, कोई सड़क नहीं चलेगी अगर राकेश टिकैत जी पे। आप कहाँ से आए हैं अभी? जी, आप कहाँ से आए हैं? हम अमरोहा उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहाँ से हैं सर? अमरोहा सब एक ग्रुप है हमारा, टाला भी हमारा। अच्छा, नाम क्या आपका? अशोक सिंह प्रधान। आपका सर? मेरा नाम आलोक कुमार है, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अमरोहा। आप सर? मेरा झोंडे सिंह नाम है। चल रहा है, चलता रहेगा, इसमें रुकने का ही नहीं, इतने ये कानून वापस नहीं होने के।
कल जैसे लोग अफवाह फैला रहे थे कि आंदोलन खत्म हो गई है। नहीं, लोगों ने नहीं फैलाई, सरकार ने फैलाई है। जो सरकार के गुंडे हमें खत्म। हाँ, गुंडों ने, सरकार के जो गुंडे उन्होंने फैलाई है। ये गुंडे विधायक, गुंडे ये आरएस के लोग हमारा आंदोलन खत्म करा देंगे। मेरा नाम रामवीर सिंह है, मैं अमरोहा से आया हूँ। और ये सरकार और इसकी गोदी मीडिया मिलकर ये किसानों को बदनाम कर रही है। और किसानों पे जो इन्होंने लांछन लगाया था, हमारे नेता राकेश टिकैत जी के एक आंसू से, मात्र एक आंसू गिरने से ये लांछन आज वो ख़त्म हो गया। और ये पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ का सच्चा हितैषी किसान, भारत का अन्नदाता और भारत का जो किसान है वो किसी भी तरह किसी भी सरकार से लड़ेगा, अपने हक छीन कर लेगा। चाहे मोदी आए या इसकी कोई और सरकार आए, हम किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। हम अपने एक नेता के आह्वान पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। और जो लाल किले पर इन्होंने नंगा नाच नचाया, जो आदमी ने लाल दिल्ली गाजीपुर में सरकारी पानी बिजली काटे जाने के बाद दिल्ली की आम आदमी की सरकार ने पानी टैंकर के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचकर टिकैत को अपना समर्थन दिया और कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों का पानी, बिजली और इंटरनेट काटना अनुचित है। अगर किसानों ने एक मौसम के लिए भी अपनी किसानी बंद कर दी तो सबकी सांसें थम जाएंगी। वहीं आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी राज में आज देश का किसान खून का आंसू रो रहा है। टिकैत जी के नेतृत्व में आज मुजफ्फरनगर में जिस तरह से जन सैलाब जुटा, इसको देखकर यही लगता है कि राकेश टिकैत जी के आँख के आंसू इस देश के करोड़ों किसान के आंसू हैं। इस देश का करोड़ों किसान खून के आंसू रो रहा है मोदी सरकार में। ये तीनों काला कानून वापस नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी? आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए देश के किसानों की अस्मिता को गिरवी रख रहे हैं, देश के किसानों को गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उन पे लाठियां भाज रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, पानी की बौछारें कर रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं। उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस के हिंसा कर रहे हैं। लाल किले की हिंसा से किसानों का और किसान संगठनों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हिंसा सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई। तो आज इन्हीं सारे सवालों को लेकर यहाँ पर महापंचायत थी जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया और किसान भाइयों ने एक स्वर में कहा है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है, गाजीपुर के बॉर्डर पे भी, सिंघू बॉर्डर पे भी, टिकरी बॉर्डर पे भी आंदोलन चलेगा और अलग अलग जिलों में भी आंदोलन चलेगा। जहाँ जिससे समर्थन करने की अपेक्षा होगी, पूरा किसान उसके साथ आंदोलन में सम्मिलित होगा, आंदोलन में शामिल होगा। और आदरणीय नरेश टिकैत जी ने भी कहा है कि एक एक करके, यानी कुछ संख्या में किसान जाते रहेंगे और आंदोलन को समर्थन। संजय जी, सिंधु बॉर्डर पे भी जो क्षेत्रीय ग्रामीण थे उन्होंने महापंचायत का विरोध किया है। वहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित लोग हैं। जैसे कल बीजेपी के विधायक ने नरेश टिकैत जी के लोगों के साथ अभद्रता की, हमला किया, लाठी चलाया, इसी तरह से सिंघू बॉर्डर पे भी हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश में शामिल लोग हैं। ये लोग कोई ग्रामीण या स्थानीय लोग नहीं हैं। स्थानीय लोग तो फूल की वर्षा कर रहे हैं आंदोलनकारियों पे। तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये सब भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं। भाजपा बहुत ही घिनौनी राजनीति कर रही है और ये काला कानून वापस क्यों नहीं ले रही है सरकार, ये बहुत साफ तौर पे अब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि अडानी की गुलामी करने वाली मोदी सरकार केंद्र में है। जाहिर है, जिस किसान को ना तो दिन की तपती धूप और ना ही काली रात डरा पाती हो, भला सरकार से क्यों डरेंगे। इतना तो स्पष्ट हो गया कि किसानों ने क्रांति की जो लौ जगाई है वो फिलहाल थमने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल सरकार को उन किसानों को सुनना ही पड़ेगा। विभाकर झा, DNP इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर।